परमेश्वर का वचन पश्चाताप के लिए प्रेरित करता है। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 36 में वचन 6 और 7 पढ़ते हैं तो लिखा है, इसलिए तुम जाओ और उस पुस्तक में से जिसमें तुमने मेरे मुख से सुनकर मेरे वचन लिखे हैं, उपवास के दिन यहोवा के भवन में लोगों को पढ़कर सुनाओ, और जो लोग यहूदा के नगरों से आते हैं उन सबको भी पढ़कर सुनाओ। संभव है कि वे यहोवा के सामने गिड़गिड़ाकर विनती करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरे, क्योंकि यहोवा ने इन लोगों के विरुद्ध जो क्रोध और जलजलाहट प्रकट की है वह बहुत बड़ी है। परमेश्वर यहोवा चाहते हैं कि लोग अपने पापों के प्रति सचेत हो। उनकी इच्छा है कि उन पर आने वाला दंड अप्रत्याशित ना हो, क्योंकि परमेश्वर के नियम छिपे हुए नहीं हैं, इसलिए लोगों को अपने पापों का ज्ञान होगा। परमेश्वर धर्मी और न्यायी है। परमेश्वर लोगों को अपनी ओर लौट आने का अवसर देते रहें, इस तथ्य के बावजूद कि वे परमेश्वर के क्रोध के पात्र थे। उपवास के दिन उस पुस्तक का सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाना ठीक इसी उद्देश्य से था, ताकि लोग अपने पापों के परिणामों को समझ सके। परमेश्वर के वचन को पढ़ने का उद्देश्य लोगों को उनकी बुरी चाल से पश्चाताप करने में सहायता देना था, ताकि परमेश्वर उन्हें क्षमा कर सके। परमेश्वर की ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि वह लोगों को उनके पापों के लिए दंड दे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे पापों के लिए मरने हेतु भेजा, ताकि हमें क्षमा मिल सके। पवित्र शास्त्र हमें इसलिए दिया गया है ताकि वह हमें हमारे पापों के परिणामों से बचा सके। अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम अपनी बुरी चाल से कैसे पश्चाताप करें। पौलुस लिखता है दूसरे तीमुथियुस की पत्री में 3 अध्याय में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और यह उपदेश, डांटने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। यद्यपि पौलुस की यह व्याख्या पुराने नियम से संबंधित है, तथापि यह नए नियम पर भी लागू होती है। गिड़गिड़ाकर विनती करने का तात्पर्य प्रार्थना करने और अपने पापों को स्वीकार करने दोनों से है। परमेश्वर एक टूटे हुए और पछताते हुए हृदय को अस्वीकार नहीं करते। अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं नम्र होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी हो और अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। ऐसा दूसरे इतिहास की पुस्तक अध्याय 7 में वचन 14 में हम देखते हैं, और पहले यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय में वचन 9 में देखते हैं कि यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह विश्वास योग्य और धर्मी है कि हमारे पापों को क्षमा करे और हमें सब अधर्म से शुद्ध करे। पश्चाताप करना उस हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है जो परमेश्वर के साथ शांति में रहना चाहता है। पवित्र शास्त्र दोनों पुराने और नए नियमों में इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं बताया गया है। परमेश्वर अपरिवर्तनशील है। बाइबल सिखाती है कि लोगों को हमेशा पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर की ओर मुड़ना चाहिए। चलिए हम परमेश्वर के लिखित वचन को व्यवस्थित रूप से पढ़ें और उन पर मनन करें और हमेशा परमेश्वर की ओर मुड़ें।